स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो किया था वो था हमारे पास अर्शमीदेस प्रिंसिपल। ठीक है, अर्शमीदेस प्रिंसिपल हम लोगों ने उसकी स्टेटमेंट देखी, ठीक है, उसकी एग्जांपल्स देखी, थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन देख ली कि हमारे पास अर्शमीदेस प्रिंसिपल जो है वो क्या कह रहा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि उसके ऊपर उसमें जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है वो कौन सी है, हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स। आज हम लोग देखेंगे उस अपथ्रस्ट फोर्स का रिलेशन क्या है। ठीक है, आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि रिलेशन, ठीक है, कि हमारे पास अपथ्रस्ट जो फोर्स है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है और वो किन फैक्टर्स की वजह से हमारे पास आती है। इसके लिए हम लोग लेंगे एक सिलेंडर, ठीक है, उसको मैंने वाटर से फिल किया हुआ है। ठीक है, एक मेरे पास स्मॉल सिलेंडर है, ठीक है, उसका एरिया ए है। ठीक है, उसको मैंने जो हमारे पास बड़ा सिलेंडर था, ठीक है, उस लिक्विड जिसमें था उसमें उसके अंदर रख दिया। अब जो हमारे पास स्मॉल सिलेंडर है, ठीक है, इसकी हाइट क्या है, एच। जो हमारे पास टॉप से लेके इस सिलेंडर की टॉप तक जो हाइट जो है वो हमारे पास क्या है, H1। ठीक है, अब H2 कौन सी हाइट है, इस सिलेंडर की बॉटम सरफेस से लेके, ठीक है, वाटर सरफेस तक जो हाइट है वो क्या है, H2। जब मैंने इस सिलेंडर को, ठीक है, लिक्विड के अंदर प्लेस किया, ठीक है, जब मैंने इस सिलेंडर को लिक्विड के अंदर प्लेस किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगी है। ठीक है, देखिए ये सिलेंडर जो था वो मिड में है। ठीक है, अपर लेवल से भी एक फोर्स लगेगी और डाउन लेवल से भी एक फोर्स लगेगी। ठीक है, जो अपर लेवल से फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। जो डाउन लेवल से फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। ये हमारे पास फोर्स F1 हो जाएगी, ये हमारे पास फोर्स F2 हो जाएगी। जब फोर्स लगती है तो हमारे पास क्या आता है, प्रेशर। जो फोर्स F1 की वजह से प्रेशर आएगा वो हमारे पास होगा P1। जो प्रेशर F2 फोर्स की वजह से आएगा वो प्रेशर हमारे पास होगा P2। सबसे पहले हम लोग हाइट की बात कर रहे थे। ठीक है, तो हाइट क्या है, H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। ठीक है, ये हाइट का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या था, प्रेशर। प्रेशर जब हम लोग बात करते हैं प्रेशर इन लिक्विड्स तो हमारे पास फार्मूला क्या आता है, इक्वेशन क्या आती है, P इज इक्वल टू रो जी एच। फार्मूला क्या आता है जब हम लोग बात करते हैं प्रेशर इन लिक्विड्स का, फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, जब प्रेशर P1 यानी फोर्स F1 की वजह से आएगा तो हाइट वहाँ पे क्या है, H1। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू रो जी H1। सिमिलरली P2 इज इक्वल टू रो जी H2। ठीक है, अब हम लोगों ने हाइट की बात कर ली, प्रेशर की बात कर ली, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स की। ठीक है, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू F/A। जब यही प्रेशर हम लोग P1 के लिए लेंगे तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी, F1। ठीक है, और जो प्रेशर फोर्स F1 की वजह से प्रेशर आएगा वो हम लोग बोलेंगे P1। ठीक है, और जो फोर्स F2 की वजह से प्रेशर आएगा उसको बोलेंगे P2 प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रेशर का फार्मूला है वो क्या है, P1 इज इक्वल टू F1/A। ठीक है, यहाँ से हम लोग F1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, F1 इज इक्वल टू P1A। ठीक है, इस तरह से लिख लिए। F2 की भी सेम इसी तरह, F2 इज इक्वल टू P2A। अब हमारे पास P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू क्या है, रो जी H1। P1 की वैल्यू क्या है, रो जी H1। अब P1 की वैल्यू जो है वो हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, P1 क्या है हमारे पास, रो जी H1A। ठीक है, सेम इसी तरह F2 में वैल्यू पुट करेंगे, रो जी H2A। अब हमारे पास नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स किस तरह से आएगी, देखें, टॉप लेवल से भी हमारे पास फोर्स लग रही है, ठीक है, और डाउन लेवल से भी फोर्स लग रही है, यानी ऊपर से भी फोर्स लग रही है, नीचे से भी फोर्स लग रही है। हम लोगों ने देखना है कि इस सिलेंडर के ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग रही है। ठीक है, नेट फोर्स क्या है, टोटल फोर्स कितनी है, तो हमारे पास क्या आएगा, F इज इक्वल टू F2 माइनस F1। F2 माइनस F1 इज इक्वल टू F। यानी हम लोगों ने देखना है F1 F2 की वजह से, इन दोनों फोर्सेस की वजह से टोटल फोर्स या नेट फोर्स जो है वो इस सिलेंडर पे कितनी लग रही है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, F2 माइनस F1 यानी इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, F2 माइनस F1, F2 की वैल्यू पुट की माइनस F1 की। अब इसमें से क्या किया हम लोगों ने, जो कॉमन फैक्टर्स थे वो अलग कर लिए, कॉमन फैक्टर्स जो थे वो अलग कर लिए। रो जी ए ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं, ये हम लोगों ने अलग कर लिए। अब H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 किसके इक्वल है, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर लिया। अब
लास्ट टाइम जब हम लोगों ने बात की थी प्रेशर इन लिक्विड्स में, वहाँ पे था हम लोगों ने बात की थी कि एरिया इंटू हाइट किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के, ठीक है। वॉल्यूम किसके इक्वल है, एरिया इंटू हाइट। तो हमारे पास एच की जगह क्या आ जाएगा, वी, यानी एफ इज इक्वल टू रो जी वी। यानी फोर्स जो हमारे पास अब थ्रस्ट फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसके 3 फैक्टर्स हैं, रो जी वी। अब जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड है और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये दोनों ही हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ये दोनों ही हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। यानी जो हमारे पास अब थ्रस्ट की फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पे, ठीक है। यानी हमारे पास लिक्विड की जो लिक्विड का जो वॉल्यूम है उसका जो वेट है वो कितना है, जितना ज़्यादा हमारे पास वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास फोर्स होगी। यानी फोर्स और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है, फोर्स और वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी ये जो फोर्स है, ये जो फार्मूला है वो हमें ये बता रहा है कि अपथ्रस्ट की जो फोर्स है वो डिपेंड कर रही है वेट ऑफ द लिक्विड पे। जितना हमारे पास वेट होगा लिक्विड का उतनी ज़्यादा हमारे पास फोर्स आएगी अपथ्रस्ट की। जितनी ज़्यादा हमारे पास वेट होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास अपथ्रस्ट की फोर्स आएगी। और ये किसकी इक्वेशन है, ये यानी ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, अर्शमीदस प्रिंसिपल की। अर्शमीदस प्रिंसिपल में ये यही है ना कि जब कोई बॉडी है उसको हम लोगों ने लिक्विड में डिस्प्लेस किया है, ठीक है, उसके ऊपर उस लिक्विड के वेट की जितनी हमारे पास क्या लगती है, फोर्स, और उस फोर्स को क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स। यानी हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, वेट ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट एक ये साइड बॉक्स है, इसको भी पढ़ लेना। हाइड्रोमीटर इसमें इसके बारे हाइड्रोमीटर के बारे में बता रहा है। हाइड्रोमीटर है वो हम लोग यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। साथ में उसने बताया हुआ है कि एक और भी ये डिवाइस, ठीक है, वो क्या है, उसने बताया हुआ है वो क्या है। हाइड्रोमीटर पढ़ लेते हैं इसको। हाइड्रोमीटर इज़ अ ग्लास ट्यूब विद अ स्केल मार्क्ड ऑन इट्स स्टेम एंड हैवी वेट इन द बॉटम, ठीक है। ये एक हाइड्रोमीटर क्या है, एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, उसके बॉटम में क्या है, एक हैवी वेट पड़ा हुआ है, ठीक है। उसको इमर्स करते हैं लिक्विड में और उस तरह से वो उसकी क्या है कि वो मतलब फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस लिक्विड की जो है डेंसिटी वो कितनी है, ठीक है। और साथ में इसकी कंसनट्रेशन ऑफ द वन टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर इज़ यूज टू मेजर द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इन अ बैटरी। अब ये दूसरी तरह के हमारे पास एक हाइड्रोमीटर जिसको हम लोग क्या करते हैं कि जो बैटरी है ठीक है उसमें एसिड की जो कंसनट्रेशन है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड मीटर। नेक्स्ट एक एग्जांपल है वो भी साथ ही कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है, अ वुडन क्यूब ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर ईच हैज़ बीन डिप्ड कम्प्लीटली इन वाटर, ठीक है। एक वुडन क्यूब है, उसकी जो साइड्स हैं, ठीक है, उनका साइज़ क्या है, 10 सेंटीमीटर, वो उन्होंने डिप किया हुआ है वाटर में, ठीक है। कैलकुलेट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। अब जब उन्होंने बोला है कि अपथ्रस्ट आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, आपको माइंड में फ़ौरन से आ जाना चाहिए कि अपथ्रस्ट का हमारे पास फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू रो जी वी, ठीक है। अब जो हमारे पास वाटर है, ठीक है, इसके लिए डेंसिटी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो फिक्स है, ठीक है, जी की वैल्यू भी फिक्स है। यानी आपके पास क्या है, वी भी आपको यहीं से निकालना है। साइड्स हैं, किसकी साइड्स हैं, क्यूब की साइड्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो वी है वो किसके इक्वल होता है, एल के। v इज़ इक्वल टू एल मल्टीप्लाई एल, यानी v इज़ इक्वल टू एल क्यूब, ठीक है। ये जो हमारे पास लेंथ है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर। अब जब हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके इक्वल है, लेंथ क्यूब के, ठीक है। जो हमारे पास लेंथ की वैल्यू के वो क्या है, 0.1, इसका क्यूब लेंगे हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेस -3 मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, ये फिक्स है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये क्या है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अपथ्रस्ट जो वाटर का फॉर्मूला वो हमारे पास क्या है, रो जी वी। हमारे पास रो की वैल्यू क्या है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपने ज़ुबानी याद रखनी है, ठीक है। जी की वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू हम लोग ने यहाँ से लेंथ की वैल्यू से निकाली है, वो क्या है, 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ -3 मीटर क्यूब। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी फोर्स की वो क्या है, 10 न्यूटन, ठीक है। ये आज तक का टॉपिक है, कल हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट।